बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में आबो हवा अब जहरीली होती जा रही है। वेस्ट यूपी का मुजफ्फरनगर सबसे प्रदूषित शहर देखा गया। देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा। कई इलाकों में 200 के पार AQI पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में ग्रैप एक लागू कर दिया गया है। ग्रैप एक लागू कर दिया गया है तो देखिए अक्टूबर के महीने से ही पॉल्यूशन का बढ़ना भी शुरू हो जाता है और ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ने लगती है, क्योंकि ये वो महीना होता है जब सर्दी जो है वो धीरे धीरे करके बढ़नी शुरू होती है और ऐसे में हवा की जो गति है वो कम हो जाती है और इसी के चलते पॉल्यूशन जो है वो बढ़ने लगता है। एक तरफ पराली जलाने की घटनाएं सामने आने लगती हैं तो दूसरी तरफ जब त्योहारी सीजन होता है तो ऐसे में पटाखे भी फोड़े जाते हैं और इन दोनों का जब धुआं फैलता है तो ऐसे में पॉल्यूशन भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ये पॉल्यूशन अब धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ नजर आएगा। सर्दी के महीनों में अक्सर ही पॉल्यूशन के बढ़ने की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आने लगती हैं, जब आबो हवा जो है वो पूरी तरह से जहरीली होती चली जाती है। सरकार अब इस पर सख्ती से एक्शन भी लेती नजर आएगी और कई चीजों पर प्रतिबंध भी लगेगा। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से हैं तो महेंद्र माही हमारे साथ नोएडा से हैं। अनिल, देखिए अक्टूबर का महीना अब शुरू हो चुका है। अक्टूबर के महीने से ही जो है पॉल्यूशन शुरू होनी चालू हो जाती है। ऐसे में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे हवा जो है वो जहरीली होती जाती है। तो क्या कुछ अभी फिलहाल AQI गाजियाबाद के तमाम इलाकों के कह रहे हैं? देखिए स्थिति तो बेहद खराब है, क्योंकि जिस तरीके से अब पोल्यूशन लगातार बढ़ा है और जैसे कि ग्रैब फर्स्ट भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि 200 से 300 के बीच में जब AQI रहता है तो ग्रैब ग्रैब फर्स्ट के जो नियम हैं वो लागू कर दिए जाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन की चादर एक बार फिर से जमा होने लगी है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर हल्की हल्की जो पोल्यूशन की चादर है वो आपको दिखाई दे रही होगी और सड़कों पर भी हल्की सी धुंध जो है फिलहाल दिखाई देना शुरू हो गई है। ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वो चादर है जो लोगों की सांसों पर सीधा सीधा अटैक कर रही है। इसी इसी बात की गंभीर चलिए हमारे सहयोगी का रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ग्रैप एक लागू हो चुका है और ये ग्रैप तब लागू किया जाता है जब AQI 200 के पार पहुंच जाता है और इसमें जो सख्ती दिखाई जाती है वो होती है होटलों में कोयला और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगाना और इसके अलावा पेट्रोल और डीजल के पुराने वाहनों पर रोक लगाना। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माही भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे और इसी के साथ आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आदित्य के पास भी जाएंगे। महेंद्र, देखिए अभी तो महज शुरुआत हुई है पॉल्यूशन की। ये वो महीने होते हैं जब हवा का रुख काफ़ी कम हो जाता है, हवा की गति जो है वो काफ़ी कम हो जाती है और पॉल्यूशन लगातार बढ़ने लगता है। पराली जलाई जाएगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पटाखे फूटेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। अभी 200 के पार AQI जा चुका है, ग्रैप 1 लग चुका है। तो कैसे इस स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि हर साल यही समस्या देखी जाती है इन महीनों में? बिल्कुल, देखिए अगर पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन का जो प्रकोप है दिल्ली एनसीआर में शुरू हो चुका है। अगर आज की मैं बात करूं तो AQI नोएडा का 210 है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 250 से लेकर 280 पहुंच गए। तो ऐसे में अब लोगों का बाहर सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आने वाले समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 के पार आपको देखने को मिलेगा। बात करें कि प्रशासन अधिकारी और जो तमाम संबंधित अधिकारी वो क्या कर रहे हैं, तो वो सोए हुए अपने दफ्तरों में, वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। कल भी हमने देखा किस तरीके से सड़कों पर धूल जम रही है, पेड़ पत्तों पर धूल जम रही है। और देखिए अधिकारी जब जगते हैं जब जब कंट्रोल बहुत ज्यादा खो जाता है, यानी कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से 550 हो जाता है, उसके बाद अधिकारी कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते हैं, क्योंकि अभी से अगर तैयारी नहीं होगी तो आने वाले समय में और गंभीरता बनी रहेगी। एक कुआई और जो ग्रैप 1 लागू हो चुका है, इस दौरान जो कोयले के भट्टे होते हैं या जो तंदूर होते हैं या जो पटाखे फोड़े जाते हैं, खरीदी और जो भंडारण होता है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गया है। दिल्ली एनसीआर में साफ तौर पर कहा कि जनवरी तक किसी तरह की कोई बिक्री नहीं हो सकती, ना कोई इसको खरीद सकता। मगर उसके बावजूद भी दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे चोरी चुपके से पटाखे बेचे जाते हैं, जलाए जाते हैं। तो ऐसे में लाजमी है कि पॉल्यूशन अभी और बढ़ेगा। उसके बाद जब किसान जब पराली जलाएगा तो आप देखिए पंजाब की जब पराली जलती है तो सबसे ज्यादा असर उसका दिल्ली एनसीआर के इलाकों में होती है।
अगर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 है और कुछ इलाकों में 250 है, तो आप एक हफ्ते में देखिए यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से लेकर 400 पहुंच जाएगी। उसी के दौरान स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि कोई कार्रवाई पहले से नहीं की जाती, इन पे कोई मास्टर प्लान नहीं होता। दिल्ली एनसीआर में जो बड़े वाहन है डीजल के, उन पे पूरी तरीके से प्रतिबंधित लगाया गया है, मगर चेकिंग नहीं होती। अगर आज भी आप दिल्ली के बॉर्डर पे चले जाए, चाहे वो पंजाब से आने वाले हो या किसी भी राज्य से आने वाले हो, वहां धड़ल्ले से बॉर्डर पे गाड़ियां एंट्री करती है। ऐसे में पॉल्यूशन तो अभी बढ़ेगा, और इसका जो टॉर्चर है सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित करेगा, वो घर में छोटे बच्चों को करता है, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको करता है, तो गर्भवती महिलाएं होती है उनको सबसे ज्यादा नुकसान ये हवा करती है। तो ऐसे में अगर आप अभी से तैयारी कर लीजिए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं काम से, तो मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि सोचिए सुबह का वक्त है, लोग सुबह दफ्तर जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, लोग कॉलेज जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो जहरीली हवा है वो आप इनहेल कर रहे हैं, और इसके कारण आप बीमार भी हो सकते हैं। और नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो नोएडा प्राधिकरण अभी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। सड़कों पे हमने देखा किस तरीके से आप नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच जाए तो आपको हर रास्ते में आपको धूल उड़ती हुई दिखाई बिल्कुल देगी। तो महेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हर साल ही जो है सरकार और प्रशासन द्वारा ये बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं कि अगले साल से जो है वो पोल्यूशन में कम देखा जाएगा एक्यूआई का स्तर जो है, लेकिन अक्सर ही जहरीली हवा में सांस लेने के लिए जनता मजबूर नजर आती है इन महीनों में। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए एक बार फिर से जनता जो है मजबूर है जहरीली हवा में सांस लेने के लिए। अभी एक्यूआई 200 तक पहुंच चुका है। धीरे धीरे ये एक्यूआई का स्तर भी अब बढ़ता नजर आएगा जैसे जैसे सर्दी नजदीक आती जाएगी। तो क्या प्रतिबंध जो है दिल्ली में पुलिस प्रशासन द्वारा हो या फिर आला अधिकारियों द्वारा हो, सरकार द्वारा हो, क्या देखा जा रहा है प्रतिबंध? जी मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ग्रैप वन देखिए, इस बार का पूरा मौसम आप जब देखेंगे तो पिछले 200 दिनों में लगभग मौसम बहुत ही साफ रहा, क्योंकि मौसम इस बार जो बारिश हुई है बहुत ही अच्छी हुई थी, जिस वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छी थी, सुधार हुई थी। लेकिन जिस वक्त दशहरा मनाया गया, दशहरे के बाद अगले ही दिन से दिल्ली के कई इलाकों में हमने रिपोर्ट भी किया था, कई इलाकों में अचानक से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला गया। दिल्ली में कई जगहों पर 300 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहुंच गया था। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 200 पार सब जगह पे था। और अभी जैसे हमारे साथी महेंद्र ने बताया कि नोएडा या दिल्ली में, नोएडा में 200 के आसपास में है, दिल्ली के कुछ इलाकों में भी जहां अभी मौजूद हूं मैं, ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, और सेंट्रल दिल्ली के इलाके में भी 235 240 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके बाद इस बार जो ग्रैप लगाया गया है, ग्रैप लगाने के बाद अब देखेंगे कि ग्रैप में जो पाबंदी लगाई गई है उसमें BS4 जो वाहन है उसके अलावा वहां तक की जो BS4 तक के वाहन जो है उनको प्रतिबंधित किया गया है। जो पुरानी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हैं उनको प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जितने भी छिड़काव करने हैं सड़कों के ऊपर पानी के, ताकि धूल जो जमा हो रहा है उसको बंद किया जा सके, उस वजह से छिड़काव करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह की पाबंदियां जो हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन को काम को लेकर के भी पाबंदी लगाई कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कराया जाए, या कराए भी जाए तो पहले ग्रीन जो पर्दे होते थे उनको हटा करके रखे जाते थे। लेकिन अभी की जो बात जिस तरीके से आ रही है तो उस सब के भी ऊपर पाबंदी लगाई है। होटलों में जो कोयले का इस्तेमाल है उसको लेकर के भी पाबंदी की गई है कि इस तरीके की चीजों का जो जिसमें भी ब्लैक धुआं जो निकल रहा है उसको बैन किया गया है। ताजा रिपोर्ट जो अभी नए रिसर्च 1 साल में आए हैं उनमें कई चीजें पता चली हैं कि पहले जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर बताया जाता था कि बच्चों के ऊपर उसका फर्क पड़ रहा है, उम्रदराज लोगों पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन अब जो है ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर फर्क पड़ रहा है, चाहे युवा है तो उनके फर्टिलिटी पे भी फर्क पड़ रहा है। इस तरह के रिसर्च भी सामने आए हैं। तो ये जो चीजें हैं सबको कंट्रोल करने के लिए अगले 1 जनवरी तक पटाखों को बैन किया है, किसी भी तरीके से उसको वितरण नहीं किया जा सकता, किसी तरीके से स्टोरेज नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके की जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई है। जी अनिल चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, गाजियाबाद में प्रशासन की कितनी तैयारी है, क्योंकि अभी महज शुरुआत है जहरीली हवा की और लगातार जिस तरीके से पराली जलाने की घटनाएं आएंगी ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा, एक्यूआई का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा। क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा, सरकारों द्वारा की गई है? देखिए, जैसे ही पराली और साथ ही अब दिवाली नजदीक है, क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है, और ऐसे में यदि गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं, क्योंकि 200 के आसपास जो है अभी एक्यूआई गाजियाबाद का पहुंचा हुआ है। कई इलाकों में 250 तक पहुंचा हुआ है। जो दिल्ली के जो बिल्कुल सटा हुआ है लोनी का इलाका, वहां पर 250 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं
किस तरीके के हालात बने हुए हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जो आबो हवा है वो इनहेल करने लायक ही नहीं बची है। तो इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। हालांकि ग्रैब फर्स्ट के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं, पर वो जमीनी स्तर पर कितने दिखते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि आज गाजियाबाद के जिलाधिकारी द्वारा मीटिंग भी इस मामले को लेकर ली जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करना है और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर किस तरीके से काम करना है और पोल्यूशन को कैसे अच्छा किया जाए, कैसे बेहतर किया जाए, उसको लेकर पूरी जो प्लानिंग है वो आज तय की जाएगी। हालांकि जैसे ही पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है तो स्वास्थ्य विभाग, जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है, उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो आम जनता है यदि घर से बाहर निकलती है तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि जो हालात है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद है और गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हापुड़, ये 3 जिले ऐसे हैं जो मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर पहुंचा और गाजियाबाद दूसरे स्थान पर पहुंचा है। तो हालात बद से बदतर हुए हैं। जरूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की और जमीनी स्तर पर अधिकारी काम करें तो ही एयर क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर किया जा सकता है। जी ठीक है अनिल, महेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं नोएडा से। महेंद्र, आप बता रहे थे कि अधिकारी अभी जाएंगे, कोई भी चले जाएगा, वहां कोई इसका असर नहीं दिखता। अधिकारी जाते हैं, कुछ पेनल्टी लगाते हैं, वहां फिर बाद में माफ हो जाता है। तो ऐसे में जो तैयारी है पूरे साल की करनी चाहिए। यही नहीं कि जब नवंबर का महीना जब शुरू होने वाला उसके बाद ही तैयारी की जाए, क्योंकि नोएडा दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो अभी ये 12 महीना होने लगा है। अभी देखिए सुबह का वक्त है, 8 बज चुके हैं और जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 210 देखा गया है। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाएंगे तो वहां 200, 250, 300 के आसपास। और आने वाले एक सप्ताह में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो अपने चरम पे होगा। लोगों की आंखों में जलन होगा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होगी। जो सरकारी अस्पताल है वहां मरीजों की संख्या बढ़ जाएगी, सरकार एडवाइजरी जारी करेगी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग बात होती है वो है पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो एक दूसरे पे आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी कहती है कि उत्तर प्रदेश में पराली चल रही है, उसके वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ये कहेगी कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसके कारण नोएडा एनसीआर की हवा, जो आसपास के क्षेत्रों की हवा है, वो खराब हो रही है। तो अभी आरोप का दौर जारी नहीं है, पराली को इसमें मेन मुद्दा नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि अभी थोड़ी देर है। मगर सबसे ज्यादा अगर किसी की लापरवाही आती है वो है अधिकारी। तमाम एनजीटी की बात करें, देखिए आज अभी भी आप यमुना नदी में चले जाए जो दिल्ली से बिल्कुल टच में, तो वहाँ जहाज उठ रहे हैं, सफेद जहाज, जबकि छठ पूजा आने वाली है। उसी गंदे पानी में जो छठ व्रती होती है डुबकी लगाएंगी, आस्था का डुबकी लगाएंगी। तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही सामने आती है। और ये तस्वीर इस साल की नहीं होगी, ये तस्वीर पिछले कई सालों से लगातार हम लोग अपने टीवी चैनल पे दिखाते हैं, हम लोग ग्राउंड जीरो पे उतर के दिखाते हैं, मगर उसके बावजूद भी अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकलते। उनके दफ्तरों में एयर प्यूरिफायर लगा है, लाखों रुपए का एयर प्यूरिफायर लगा है, वो तो साफ हवा ले रहे हैं। मगर जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो पूरे दिन बाहर रहती है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सख्त कानून बनाना चाहिए और पूरे साल इस पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि दिसंबर, नवंबर या अक्टूबर के महीने में केवल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पूरे साल मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, 365 दिन की बात है। आप देखेंगे बिल्कुल महेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा। अधिकारियों की तो लापरवाही होती ही होती है, लेकिन साथ ही साथ आम जन को भी अपनी जिम्मेदारियां यहाँ पर निभानी होंगी, क्योंकि जब आम जन अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा उसके साथ ही इस पोल्यूशन पर लगाम जो है लगाई जा सकेगी। चलिए अब रुक करेंगे दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के हालात बनते हैं पोल्यूशन को लेकर वो काफी चिंताजनक हो जाते हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना जो है दुभर हो जाता है। ऐसे में पिछले साल भी देखा गया था जब कृत्रिम बारिश करवाने की भी जो है वो संभावना जताने लगे थे कि इसकी भी तैयारी की जाएगी कि बारिश जो है वो करवाई जाएगी ताकि कुछ राहत मिले। लेकिन हर साल ऐसी नौबत आती है। कमेटी का गठन अभी से किया जाने लगा है कि जो सभी गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे। किस तरीके से कमेटियां बनाई जा रही हैं और कैसे ये कमेटी जो है काम करेंगी?
जी पिंकी, एक बात बताऊं कि जिस तरीके से हर साल ठंड के महीने में इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है और एक्शन प्लान पहले तैयार किया जाता है। एक्शन प्लान तैयार करने के दौरान ही जो देखा जाता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी भाजपा के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करती है और भाजपा जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप करती है। अभी से ही भाजपा ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है आम आदमी पार्टी के ऊपर में कि ठंड को लेकर के एक्शन प्लान उनके पास में नहीं है। और सबसे खास बात की, जब आप नियम बनाते हैं तो उसको लागू करवाना, उसको कड़ाई से पालन करवाना प्रशासनिक व्यवस्था का काम होता है। सिर्फ आगे नियम बना करके वो नोटिफिकेशन जारी कर देना ही काफी नहीं होता। जैसे अभी मैं बताऊं, अभी कल रात को ग्रैप 1 की जो व्यवस्था है वो लागू की गई, लेकिन अभी आप देखेंगे कि दिल्ली में जो व्यवस्था है या एनसीआर में, नोएडा में से, जैसे महेंद्र भाई ने बताया कि दिल्ली में खासतौर से जब जहां जहां पर जो कंक्रीट जहां पे बनाए जा रहे हैं या जहां पे ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहे हैं, वहां छिड़काव होना है, सड़कों के ऊपर में पानी का छिड़काव करते हुए स्वीपिंग मशीन चलानी है, इसकी व्यवस्था अभी आपको नहीं दिखाई देगी। इसको प्रशासन को जागने में, ये जो मैसेज जो है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कि जिस तरीके से ग्रैप 1 लागू किया गया, उसको लागू करवाने के लिए अब 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। अब आपको वो सारी जो व्यवस्थाएं हैं, वो सारी सिस्टम्स हैं, वो लगभग 1 हफ्ते बाद आपको दिल्ली में दिखाई देंगी कि जो नियम बनाए गए उसके तहत काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। मैं मौजूद हूँ, अभी सुबह का वक्त है और अभी मेरे पीछे कुछ देर पहले स्वीपिंग मशीन स्वीपर जो थे वो साफ करके गए हैं, लेकिन उनके नाक में भी मास्क नहीं दिया गया था या उनके वहां पे पानी का छिड़काव जमीन पे नहीं किया ताकि वो जो धूल उड़ रहे थे वो जो है लोगों तक ना पहुंचा। मैं अभी पूरा चारों तरफ मेरे धूल का गुबार भरा हुआ था। तो ये भी देखने को मिलता है कि सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर देना, नई टीम गठित कर देना, जिस तरीके से अभी टीम गठित भी की गई है, जिसमें कुछ ऐसे जहां पराली जलाने की जो बात जो महेंद्र भाई बार बार कह रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की कोशिश की जाती है उसको रोकने की, उसके लिए टीम भी गठित की गई है। दिल्ली में भी टीम गठित की गई है ताकि इस तरीके के जो घटनाएं हैं, जो पॉल्यूटेंट्स क्रिएट करते हैं, जो पॉल्यूशन बनाते हैं, उन सबको जो है रोका जा सके। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ नोटिफिकेशन जारी कर देना, नियम बना देना ही काफी होता है? उसको लागू करवाने का जो काम है वो कौन करेगा? जैसे कल नोटिफिकेशन जारी किया गया और आज हमने देखा पूरे दिल्ली में, जब क्योंकि हमें खबर बनानी थी, हमें जानना था कि क्या जो नियम लागू किए गए उसके बाद की क्या प्रोसेस शुरू हुआ है, तो हमने देखा पूरी दिल्ली में कि जल का छिड़काव कहीं नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होगा ही। 2 दिन पहले ही दिल्ली में अवैध पटाखों की फैक्ट्री पकड़ी गई है, 3 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है उसको बनाने के लिए खासतौर से जो प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, अपने कमरों से बाहर निकल के, उनको ऑफिस से बाहर निकल के सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी ये जो नियम है उनको कड़ाई से लागू कराया जा सकता है। जी ठीक है आदित्य, और जिस तरीके से अब लगातार नियम तो बना दिए गए हैं, प्लान जो है वो तैयार कर दिया गया है, इस प्लान को लेकर अधिकारी कितने सजग नजर आएंगे, साथ ही साथ जनता इसका कितना पालन करेगी, वो देखना होगा। हमारे सहयोगी जो हैं वो लगातार गाजियाबाद से भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे हम। गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, देखिए ओड इवन तक की भी नौबत आ जाती है और जिस तरीके से ग्रैप 1 के नियम की अगर हम बात कर लें तो अभी फिलहाल जो है पुरानी जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सख्ती देखी जाएगी। क्या लोग इन नियमों से अवेयर हैं? लोगों तक पहुंच गई है ये जानकारी कि आपको अब ग्रैप 1 के तहत ही घर से बाहर निकलते वक्त चीज़ों का ध्यान रखना होगा, रेस्टोरेंट में जो है कोयला नहीं जलाना है? ये जानकारी लोगों तक पहुंचना भी बहुत ज़रूरी है ताकि उसका सही तरीके से पालन हो सके। देखिए, जब ग्रैप 1 के जब नियम लागू होते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो लोगों को अवेयर करना जरूरी होता है, क्योंकि लोगों को, आधे ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है ग्रैप के नियम होते क्या हैं, किस तरीके से उसमें काम किया जाता है, अधिकारी किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन की साइट्स होती हैं वहां पर यदि काम करना है तो ग्रीन कपड़ा ढककर ही आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, या जो जैसे कि जनरेटर पर रोक लगा दी गई है कि जनरेटर आप नहीं चलाएंगे। जो पोल्यूशन ज्यादा करने वाले वाहन हैं उनको, उन पर रोक लगा दी जाती है। जो पोल्यूशन बोर्ड है उनकी तरफ से जो वाहनों के जो पोल्यूशन है, पुलिस अधिकारियों को सूचना दी जाती है, जो जमीनी स्तर पर उन वाहनों को चेक करेंगे कि यदि किसी भी वाहन में ज्यादा पोल्यूशन वाहन कर रहा है तो उसको सीज किया जाए, उसको बंद किया जाए। इस तरीके का प्रावधान पूरा इस ग्रैप में होता है, पर जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिखता। खाली नियम लागू जरूर कर दिए जाते हैं, पर जो अधिकारी हैं वो अपनी कुंभकर्णी नींद में सोते रहते हैं। और यही आंकड़ा जब AQI 400 के पार पहुंच जाएगा तो जब अधिकारी हरकत में आएंगे। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि लगातार
ये ग्रैब का नियम कल लागू किए गए हैं, पर जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और ये इस साल नहीं, हर साल की बात है जब ये AQI खतरे के निशान पर पहुंचता है और ग्रैब के नियम 1, 2, 3 कर लागू करने पड़ते हैं। पर जो जनता है, जनता को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने और आसपास के इलाके में यदि कहीं पर पोल्यूशन हो रहा है तो उसकी सूचना अधिकारियों को दें। और साथ ही जो बाहर है वो अपने घर के आसपास भी कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि जब ग्रैब के नियम लागू किए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं जो आसपास का वातावरण है बेहद खराब स्थिति में पहुंचता है। जब भी अधिकारियों को इस तरीके के नियम जो है लागू करने पड़ते हैं, जिससे कि आम जनता की जो आसपास का वातावरण है वो अच्छा हो सके, इसीलिए नियम लागू कर दिए जाते हैं। आम जनता को भी अवेयर होना होगा और लोगों को समझना भी होगा। इंडिया न्यूज लगातार अपने दर्शकों को यही समझा भी रहा है कि आपको खुद भी अवेयर होना है, क्योंकि अधिकारी अपना काम अपने स्तर से करेंगे, पर आपको भी अपने आसपास या घर के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं करना है तो ग्रीन कपड़े लगाकर ही करना है, जिससे कि जो धूल के कण हैं वो बाहर के वातावरण और हवा में ना मिले, जिससे कि पोल्यूशन की स्थिति और ज्यादा बेहद खराब स्थिति में पहुंच जाए। और साथ ही दिवाली का जो त्योहार है वो नजदीक है। हालांकि पटाखों पर रोक पहले से ही लगा दी जाती है, उसके बावजूद भी जो है काफी तादाद में जो है पटाखे जलाए जाते हैं। तो दिवाली के बाद स्थिति और ज्यादा भयावह होती है ठीक है। और ज्यादा खतरनाक स्थिति में एयर क्वालिटी पहुंचता है। तो जरूरत है तो विशेष इस ओर ध्यान देने की। जी ठीक है अनिल, बिल्कुल सही कहा आपने। और अधिकारी तो अपना काम करेंगे, अधिकारियों को भी थोड़ी सख्ती जरूर दिखानी होगी और इसी के साथ साथ जो है आम जन